कोई चल रहा हो, कदम बढ़ा रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो डरा हुआ हो सकता है, निडर हो सकता है। हमारे मामले में बात यह है कि अगर हम डरेंगे तो एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, तो काम ही नहीं हो सकता। वो काम ही कुछ और बन जाएगा अगर जो बात कहनी है उसको मिश्रित कर दिया, या उससे हाथ रोक लिए, या बल्कि कई बार मुझे संशय ये होता है कि कहीं मुझे और खुल के तो बात नहीं करनी चाहिए, कहीं मैं इस बात का अपराधी तो नहीं हूं कि और ज्यादा साफ बात करनी चाहिए थी। लेकिन फिर जब देखता हूँ कि जितना बोल रहा हूँ लोगों से वही नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो फिर मैं कहता हूँ चलो भी इतना ही रहने दो। अब मैं कुछ ऐसे आम सवाल जो मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे और शायद अलग अलग मंचों पे पूछते होंगे, आपने इस पर बोला नहीं बोला ये मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे आजकल चर्चा में कुछ बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कौन से इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आजकल मैनिफेस्टेशन की बड़ी चर्चा होती, खूब चर्चा होती है, मैनिफेस्टेशन होता है नहीं होता है, आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए, आप वहाँ बैठकर सोचिए, आप ऐसी अवस्था में सोचिए तो आपका काम हो जाएगा बैठे बैठे सोचकर। योग से भी आपको इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। एक तरफ हम त्याग की तरफ बात करते हैं, लेकिन इच्छित फलों की प्राप्ति की, जैसे मंदिरों में भी जाना हमारा भक्ति भी हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये मैनिफेस्टेशन या मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के विषय में आपके विचार क्या हैं, वो जरा बताएं, जितने लोग मैनिफेस्टेशन को सुनते हैं। अब आप खुद ही ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि लोग उस पर चोट खाएं, बेचारे घायल हो जाएं। इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया कि जो कहना है 100% वो कहूंगा भाई जो भले का होगा। अरे अच्छा, इस पर बाद में आएंगे कि ऐसे मैनिफेस्ट करने से कामना पूरी होती है कि नहीं, इस पे ही बाद में आएंगे कि कामना की पूर्ति जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं। कामना तो दुष्पूर कहा गया है, हमने कामना को पूरा तो कभी सुना नहीं। पहले इस पर आते हैं कि अगर ऐसी तरीके से, ऐसी विधि से कामना पूरी हो भी सकती है तो क्या पूरा हो जाएगा। शराबी से आप कहीं मैनिफेस्ट करो तो क्या मैनिफेस्ट करेगा? बहुत सारी शराब। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। लोभी से आप कहीं मैनिफेस्ट करो तो क्या मैनिफेस्ट करेगा? बहुत सारा पैसा। कोई मुक्ति तो मैनिफेस्ट करने नहीं वाला, है ना? ठीक बात। तो अगर ऐसा हो भी सकता है, पहले तो हो नहीं सकता, पर यदि हो भी सकता है तो बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि आपकी कामनाएं आपके लिए अच्छी नहीं होती, और ये बात लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि कामनाओं में उनका हित है। आपका जो थोड़ा बहुत हित अभी बचा है, शेष है, वो भी इसलिए क्योंकि आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो पाई। अगर आपकी जो कामनाएं थीं सब उटपटांग, सारी उलझुलूल, वो पूरी हो गई होती तो आप बर्बाद हो जाते। सोचिए हमने कैसी कैसी कामनाएं करी हैं। और ये भी देखिए कि आज हम जिन बातों को जीवन का सबसे बड़ा दुख देखते हैं या बोझ मानते हैं, वो हमारी कामनाओं का नतीजा नहीं है क्या? आदमी का जो दुख है, आप पाओगे 80-90% पूरी हुई कामनाओं का नतीजा है, अधूरी कामनाओं का नहीं। हाँ, वो जो पूरी हुई कामनाएं हैं वो अपने पीछे एक बहुत अधूरी पूंछ लेकर के आती हैं। आप कहते हो ये कामना पूरी हो गई, फिर देखते हो अरे इसकी पूंछ तो इतनी लंबी है, अभी वो सारी तो अधूरी रह गई। इस स्त्री से विवाह होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो आपकी कहानी, कहते हैं ना कि फिल्मों की जो एंडिंग होती है दरअसल वो असली शुरुआत होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कामना, कोई भी कामना एक अपने आप में बिंदु, पड़ाव, मुकाम, अंत या घटना नहीं होती। हर कामना एक श्रृंखला होती है जिसकी आपके पास एक कड़ी दिखाई देती है, आप उस एक कड़ी पर लट्टू हो आसक्त हो। वो जब आप उसको पा लेते हो तो आपको पता चलता है इसके पीछे तो ये इतनी लंबी जंजीर है, अब ये पूरी करिए तो वो भी सब पूरी करो, और वो ना पूरी करो तो जो पूरी करी तुम्हें खा जाएगी। तो ये जो हमारी पूरी हुई तथाकथित कामनाएं हैं, पूर्ण कामनाएं, ये हमको खा जाती हैं। मैनिफेस्ट करके आपने कामना पूरी भी कर ली तो अपने आप को बर्बाद ही तो कर लिया। और ऐसे होता नहीं है कि आप यहाँ बैठे बैठे कुछ कहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और फिर जो कहते हैं द यूनिवर्स then plans to fulfill your desire or conspires to fulfill your desires। भाई यूनिवर्स में कोई चेतना नहीं है, और यूनिवर्स में कोई बाप नहीं बैठा हुआ है जो तुम्हारी कामनाएं पूरी करने के लिए आतुर हो। कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा हुआ है। जो एकमात्र
चैतन्य बिंदु है वो तुम्हारे भीतर है, वो यूनिवर्स में थोड़ी है। खुद कर सकते हो। जानने वालों ने समझाया है कि यूनिवर्स, सकल ब्रह्मांड, ये तो तुम्हारा प्रक्षेपण है। चैतन्य तुम हो, वो थोड़ी चैतन्य है। सामने तो वो सब दृश्य हैं जो तुम्हारे ही द्वारा रचित हैं, तो उनमें अपनी थोड़ी कोई चेतना है। चेतना तुम्हारे भीतर है। तो ऐसे थोड़ी है कि बाहर कोई बैठा हुआ है और तुम कामना या प्रार्थना कर रहे हो तो वो तुम्हारी कामनाएं या प्रार्थनाएं पूरी कर देगा, उत्तर देगा। कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, और हो गया तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से इसको, जही के जही पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिली न कछु संदेह हूँ। जिसका जिस पे सत्य स्नेह है वो उसको मिल ही जाएगा, संदेह मत करो। हाँ। लेकिन वही बात है ना, जैसे इसी बात को और संतों ने इस तरह से कहा है कि जैसी जिसकी जो भावना होती है, जाती रही भावना जैसी थी। हाँ, और चंदा को चकोरी मिल जाती है। और ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है भगवद गीता। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस रूप में भजता है उसको वैसे ही मिल जाता हूँ। ये भी बात सही है। बोले मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम तय करो कि तुम्हें किस केंद्र से चलना है। और तुम अगर गलत केंद्र से चल रहे हो तो तुम्हें जगत में जितनी भी गलत और गिराने वाली चीजें वो मिल जाएंगी। ये तो तुम्हारा केंद्र संचालित करता है। मैं निष्पक्ष हूं, मैं निष्प्रह हूं, मैं अकर्ता हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। इसके फल पे, जैसे कहते हैं ना, फल क्या निकल कर आया, तो इसका फल ये निकल कर आया कि हो तो जाएगा पर तुम्हारे भीतर से ही होगा। पर जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए सही है या गलत है, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सारी कामनाएं जो अभी तक तुमको घसीटते हुए लाई, जहाँ जाना चाहते हो ना, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं और जाना चाहते हो, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। हमारे दुश्मन बाहर ही नहीं होते हैं, जो हम चाह रहे हैं ना वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बड़ा हमने गलत रिश्ता जोड़ लिया है कामना और संतुष्टि के बीच में। हम सोचते हैं कि कामना से संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं बाबा, नहीं। आपकी कामना आपकी दुश्मन है, क्योंकि आपकी कामना अंधी है। आपको मालूम भी नहीं कि आप जो चाह रहे हो क्यों चाह रहे हो। आप किसी व्यक्ति से एक सवालों की कड़ी लगाएं। आप कहें अच्छा बताओ क्या चाहिए, 5 चीज़ें लिखो। उसने लिख दी। फिर कहे अच्छा ये क्यों चाहिए, जवाब दे देगा। कहो अच्छा वो क्यों चाहिए, जवाब दे देगा। अच्छा कैसे पता वो चाहिए। आप 5वें सवाल पर जब तक पहुंचोगे वो क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा कि वो जो चाह रहा है क्यों चाह रहा है। भीतर से बस एक अंधी लहर उठ रही है कि ये चाहो। वो जो लहर उठ रही है उसका स्रोत या तो शरीर है, जो हमारी जैविक संरचना है, डीएनए हमारा, या फिर सामाजिक संस्कार है। इन 2 के अलावा कामनाएं कहीं से नहीं आ रही। हमारी कामनाएं हमारी होती ही नहीं है। हमारी कामनाएं सब की सब या तो शारीरिक हैं या सामाजिक हैं, संयोगिक हैं। तो जो चीज हमारी है ही नहीं, कामना हमारी है ही नहीं, उसके पूरे होने से हमें क्या मिल जाना है? हमें कुछ नहीं मिल सकता। गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर बात है। मैं इसको ऐसे कहा करता हूं कि कामना पूरी हो जाती है, तुम अधूरे रह जाते हो।